नमस्कार मित्रों, आज हम योग के एक अति महत्वपूर्ण विषय जिसको प्राणायाम कहते हैं के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। प्राणायाम मनुष्य के शरीर में स्थित प्राण ही उसे आरोग्य एवं स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। प्राणायाम को साधारण रूप से हम श्वास भी कह सकते हैं। यदि यह कुछ समय के लिए बंद हो जाए तो व्यक्ति मृत हो जाता है। ज्ञानीजनों का मानना है कि हमारे श्वासों की संख्या निश्चित है। निश्चित सांसों की संख्या समाप्त होते ही हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। गहरे सांस लेना व छोड़ना सदैव स्वास्थ्यवर्धक दीर्घ आयु प्रदान करने वाला होता है। मनुष्य के शरीर को गतिमान रखने के लिए मुख्य रूप से दो शक्तियाँ बताई गई हैं। पहली है प्राणवायु, ये ऊपर की ओर चलती है। दूसरी है अपान वायु, ये शरीर में नीचे की ओर प्रवाहित होती है। प्राण अपान की गति को नियंत्रित करके या रोककर प्राण को अपान में और अपान को प्राण में मिला लेने की कला को ही प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम यानी जीवनी शक्ति, जिसमें व्यक्ति श्वास को लेने और छोड़ने का अभ्यास करता है। श्वास के आधार पर अशुद्ध रक्त हृदय में जाता है और शुद्ध होकर सारे शरीर में जाकर शक्ति का संचार करता है। प्राणायाम का मुख्य आधार है प्राण को नियंत्रित करना, लंबा श्वास लेना, श्वास को अंदर रोकना, श्वास को बाहर रोकना। योग की परिभाषा में इसे पूरक, रेचक और कुंभक भी कहा जाता है। पूरक का मतलब प्राण को भीतर लेना, ये क्रिया पूरक कहलाती है। इसी क्रम में प्राण को बाहर छोड़ना, श्वास को बाहर निकालना रेचक कहलाता है और श्वास को अंदर रोके रखना कुंभक कहलाता है। कुंभक प्राण को अंदर लेकर अथवा बाहर निकाल कर रोकना, दोनों स्थितियों को कुंभक कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। प्राण को भीतर खींचने के बाद रोके रखना अभ्यंतर कुंभक कहलाता है और श्वास को छोड़ देने के बाद रोकना, अगली सांस और न लेने के मध्य जो है वो बाह्य कुंभक कहलाता है। यह प्राणायाम की क्रिया प्रणाली है। क्रिया भेद को दृष्टि से प्राणायाम 8 प्रकार का बताया गया है, परंतु साधारण अवस्था में इसे समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अवस्था विशेष में किसी योग्य व्यक्ति से इनका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्राण के मुख्य अंग मुख्य रूप से शरीर में 10 प्रकार का प्राण है। इन 10 प्रकार के प्राणों में प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्रकार के प्राण शरीर में स्थित होते हैं। इन 10 प्राणों में पहले 5 प्रमुख हैं और इन 5 में भी 2 प्राण तथा अपान मुख्य है।
क्योंकि ये ऊपर व नीचे चलते हैं और मूलाधार चक्र में कुंडली जागरण में महती भूमिका निभाते हैं। 3 नाड़ियाँ, इड़ा जो बाएं स्वर से प्रवाहित होती है, पिंगला जो दाएं स्वर से प्रवाहित होती है और सुषुम्ना जो मध्य से प्रवाहित होती है। जब हम बाएं नथुने से श्वास लेते हैं तथा इड़ा नाड़ी में प्राण जाता है और दाएं नथुने से श्वास लेते हैं तो पिंगला नाड़ी में जो है प्राण जाता है। दोनों नथुनों से समान रूप से एक साथ श्वास लेने पर सुषुम्ना नाड़ी में प्राण जाता है। जब स्वाभाविक रूप से बाएं नथुने से श्वास आ जा रही है तो उसे चंद्र स्वर कहते हैं और दाएं स्वर से श्वास आ जा रही है तो इसे सूर्य स्वर कहते हैं। सांस का लेना पूरक तथा सांस का छोड़ना रेचक कहलाता है। सांस को रोकने को कुंभक कहते हैं। सात चक्र कुंडली जागृत होकर जब सुषुम्ना नाड़ी में गति करती है तो शरीर में स्थित सातों चक्रों का भेदन करती चलती है। ये चक्र गति से ही जागृत होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र तथा सहस्त्रसार चक्र, ये नीचे से ऊपर की ओर चक्रों का क्रम है। प्राणवायु की पूर्ण जानकारी। प्राणवायु सांस को अंदर व बाहर निकालना, मुंह व नाक के द्वारा गति देना यानी खाए गए अन्न व जल को पचाना और अलग करना, अन्न को शौच में बदलना, पानी को पसीने व मूत्र में बदलना, रसादी को वीर्य में परिवर्तित करना प्राणवायु का प्रमुख कार्य होता है। हृदय से लेकर नाक तक यानी शरीर के ऊपरी भाग में यह स्थित रहता है। सेकंड नंबर पे है अपान वायु। गुदा से मल, उपस्थ से मूत्र और अंडकोश से वीर्य निकलना तथा गर्भ आदि को नीचे ले जाना अपान वायु का कार्य होता है। निचली इंद्रियों का तथा कमर, घुटना, जांघ आदि का कार्य इसी के अधीन है। ये नीचे की तरफ गति करता है। नाभि से लेकर तलवे तक यह स्थित रहता है। समान वायु शरीर के मध्य भाग में नाभि से हृदय तक स्थित रहती है। पचे हुए रस आदि को सभी अंगों में व नाड़ियों में बराबर पहुंचाना इसका प्रमुख कार्य होता है। चौथे नंबर पे व्यान वायु, इसका प्रमुख स्थान उपस्थल से ऊपर होता है। सभी स्थूल या सूक्ष्म नाड़ियों में गति करता हुआ यह सभी अंगों में रुधिर पहुंचाने का कार्य करता है। उदान वायु 5वें नंबर पे, यह गले में रहती हुई सिर तक गति करती है। इसके द्वारा शरीर के व्यष्टि प्राण का समष्टि प्राण से संबंध होता है। मृत्यु के समय इसी के द्वारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकलता है तथा सूक्ष्म शरीर में कर्म, गुण, वासना व संस्कार आदि इसी के अनुसार गर्भ में प्रविष्ट होते हैं। योग शास्त्र में इसके अतिरिक्त 5 उप प्राणों का भी वर्णन मिलता है। इनके नाम हैं देवदत्त, नाग, कोरमोर, धनंजय। इनमें छींकना, जमाई, अंगड़ाई लेना, पलके झपकना और खुजलाना आदि साधारण क्रियाएं आती हैं। प्राणायाम की क्रिया प्रणाली तथा इसके भेद। यह योग क्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे मनुष्य स्वस्थ, निरोग, दीर्घायु रहते हुए मन व इंद्रियों को भी वश में कर सकता है। इससे मन शांत होता है तथा मानसिक शक्ति दृढ़ होती है। प्राणायाम में नासिका द्वारा लंबा श्वास भरकर प्राणवायु को गुदा स्थान तक ले जाकर अपान वायु से मिलाया जाता है। इसी प्रकार छोड़ते समय अपान वायु को प्राणवायु द्वारा ऊपर खींचा जाता है। कुंभक क्रिया में प्राण और अपान वायु को नाभि में रोककर समान वायु से मिलाया जाता है। यह प्राणायाम की क्रिया प्रणाली, इसके रंज व तम का नाश हो जाता है और सत्य का प्रकाश होता है तथा मन शांत होकर नियंत्रित हो जाता है।
विधि। वैसे तो प्राणायाम करने की कई विधियां हैं, लेकिन उनका अभ्यास किसी योग्य गुरु से सीखकर उनकी देखरेख में ही करना उचित रहता है, जिससे हानि होने का खतरा न रहे। इसे पद्मासन लगाकर भी किया जा सकता है, इसे सुखासन में भी किया जा सकता है। यह एक सरल विधि है, या फिर चलते फिरते हुए अथवा आराम कुर्सी पर विश्राम करते हुए या फिर खड़े होकर भी इसे किया जा सकता है। जमीन पर बिछे आसन पर पद्मासन लगाकर बैठ जाएं। रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें, किंतु शरीर में तनाव व्याप्त न हो। मूल बंद लगाकर गहरी सांस लें और छोड़ें। आंखें बंद रखें। 2-3 बार लेने पर ही मालूम हो जाएगा कि कौन सा स्वर चल रहा है। यदि दायां स्वर चल रहा है तो दाएं से, बाएं स्वर चल रहा हो तो बाएं से, दोनों समान चल रहे हो तो दोनों नासाग्रों से एक साथ प्राणवायु प्रारंभ किया जा सकता है। इसके लिए दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार मोड़ते हैं कि अनामिका और कनिष्ठिका बाहर की ओर खुली रहे तथा मध्यमा और तर्जनी हथेली की ओर मुड़ी रहे। इसे विष्णु मुद्रा भी कहा जाता है। जो स्वर चल रहा हो उसके विपरीत वाले नथुने को विष्णु मुद्रा वाले हाथ से बंद करें। चलने वाले स्वर से धीरे धीरे गहरी श्वास अंदर लें। इस क्रिया में श्वास को नाभि तक खींच लाने का प्रयास करना चाहिए। फिर नथुनों को अंगूठे व अनामिका से बंद करके कुंभक करें और पूरा ध्यान नाभि, हृदय, आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर लें। जब घबराहट होने लगे तब जिस नथुने से पूरक किया था उसी नथुने को विष्णु मुद्रा से दबाएं और जालंधर बंद खोलकर दूसरे नथुने से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। इस प्रक्रिया में गुदा स्थित वायु को नाभि तक खींचने का प्रयास करना चाहिए। फिर दोनों नथुनों को बंद करके कुंभक करें और ध्यान नाभि, हृदय तथा आज्ञा चक्र पर केंद्रित रखना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम की एक क्रिया पूर्ण हो गई।